बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज हमारी फोटोशॉप ट्रेनिंग की क्लास नंबर 8 और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे हीलिंग ब्रश टूल। कैसे आपने हीलिंग ब्रश टूल को यूज करना है इमेजेस के ऊपर और कहाँ पे यूज होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। टूल बार में यहाँ नीचे आ जाए तो ये आपके पास दिया गया है कौन सा हीलिंग ब्रश टूल। अच्छा, इसमें और भी बेशुमार टूल्स हैं आपके पास। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हीलिंग ब्रश टूल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्पॉट पे आते हैं, बाकी टूल्स पे आते हैं। तो कोई इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं हम। मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं उनको जो है ना वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। लाइक ये वाली इमेजेस हैं कुछ, इसको हम ड्रैग करते हैं सीधा फोटोशॉप में, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके पास है ना हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है अक्सर जो फेस है, फेस के ऊपर छोटे छोटे धब्बे जो दाग वगैरह होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। इसकी वर्किंग जो है ना वो कुछ मिलती जुलती है आपके पास जो क्लोन स्टैम्प टूल था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। सोर्स पॉइंट उठाते हैं इसमें भी हम, ठीक है। देखें कैसे यूज करते हैं इसको। लेट्स सपोज हमारे पास एक इमेज है दिस वन। अब ये काफी हाई रेजोल्यूशन की इमेज है, सही है। और इसमें देखें तो ये आपके पास जो करेक्टर है ना, इसके ऊपर फेस के ऊपर काफी सारे जो है ना वो धब्बे बने हुए हैं, ठीक है। लाइक ये वाला धब्बा देखें, एक ये बना हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो हम छोटे छोटे स्पॉट्स को, दाग वगैरह को फेस से रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे कौन सा टूल, हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। अब जैसे ही आप हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके कर्सर की शेप कुछ यूं आ जाती है, ठीक है। एक सर्कल सा आ जाएगा। उसी तरह अगर आप ब्रश को छोटा बड़ा करना चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1। अब फॉर एग्जांपल आपने इस दाग को रिमूव करना है, इस डॉट को रिमूव करना है, ठीक है। अब आप कौन सी लेयर पे वर्क कर रहे हैं, बैकग्राउंड लेयर पे वर्क कर रहे हैं, मेन इमेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो आप कोशिश करें कि इस बैकग्राउंड की एक कॉपी ले लें। क्योंकि कॉपी क्यों लेते हैं हम, बेसिकली अक्सर हमारे पास जो वर्क होता है ना, ठीक है, वो कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए या कोई ऐसा काम हो जाए कि हम चाह रहे हैं कि हम जो पिछला ओरिजिनल वर्क है उसको सेव रखें बैक एंड पे, ठीक है। तो बैकग्राउंड लेयर की कॉपी लेनी है तो बैकग्राउंड लेयर पे आए, ठीक है। और यहाँ पे डुप्लीकेट लेने के लिए आप कंट्रोल जे प्रेस करें तो आप लेयर की डुप्लीकेट ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे आप डुप्लीकेट लेंगे आपके बैकग्राउंड की लेयर तो लॉक होगी, बट जो डुप्लीकेट लेयर आएगी ना वो लेयर 1 बन जाएगी और ये लेयर अनलॉक होगी। मींस आप इस पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लेयर 1 पे वर्क करेंगे, सही है। ओके, तो मैंने यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल सिलेक्ट किया हुआ है और लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आके एक बार इस डॉट को रिमूव करना चाहूँ, एक बार अगर क्लिक करूं तो ये कह रहा है आल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। तो उसी तरह क्लोन स्टैम्प टूल की तरह हम इसमें सोर्स पॉइंट डिफाइन करते हैं। अब सोर्स पॉइंट आपने कहाँ डिफाइन करना है, देखें जिस जगह आपने जो दाग रिमूव करना है, लेट्स सपोज अगर मैंने ये वाला दाग रिमूव करना है तो इसी के साथ ही अगर आप सोर्स पॉइंट ये वाला ले लें, आल्ट पे होल्ड रखें, एक बार आके क्लिक करें, सोर्स पॉइंट डिफाइन हो गया। अब लेट्स सपोज मैं इस दाग को रिमूव करना चाह रहा हूँ, इस पे आके क्लिक किया तो देखें वो वाला आपका दाग रिमूव हो गया, वो डॉट रिमूव हो गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये वाला रिमूव करना चाह रहे हैं तो अब देखें आपके पास पिछला सोर्स सिलेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या करें, स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से छोटा करें, ठीक है, और नया सोर्स पॉइंट डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर, ठीक है। और इस दाग को रिमूव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आके एक बार क्लिक कर दिया तो आपका वो दाग रिमूव हो गया, ठीक है। ओके, इसी तरह इस इमेज में बहुत सारे दाग है तो आप इसी तरह रिमूव कर सकते। लेट्स सपोज अगर ये वाला तो आल्ट पे होल्ड रखा, यहाँ पे सोर्स पॉइंट डिफाइन किया और इस पे आके एक बार क्लिक करें तो आपका वो दाग रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, किसी और इमेज पे आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये इमेज है, ठीक है। अब इसमें देखें तो आपके पास काफी सारे जो है ना वो दाग दिए गए, इस इमेज में काफी सारे दाग हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखें एक ये दाग बना हुआ है रेड कलर का, एक ये बना हुआ है, ठीक है, एक ये बना हुआ है, सही है। अब अगर मैं यहां से क्या लूं, हीलिंग ब्रश टूल लूं, ठीक है। हीलिंग ब्रश टूल लेने के बाद मैं अपना जो राइट स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी मदद से ब्रश को बड़ा करता हूं, लेट्स सपोज यहां तक, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक सोर्स पॉइंट डिफाइन करता हूँ आल्ट की मदद से, दिस वन सोर्स पॉइंट डिफाइन कर लिया, इस पे आके एक बार क्लिक करते हैं तो वो दाग देखें रिमूव हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे सोर्स पॉइंट डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे आके हम क्लिक करते हैं, ब्रश को बड़ा करते हैं थोड़ा सा, तो आपका वो दाग रिमूव हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके फेस पे देखें काफी सारे रेड जो है ना वो निशान बने हुए हैं, सही है। तो आप चाहें तो 1 बाय 1 सबको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इस इमेज पे याद रखेंगे हमने सीधा सीधा बैकग्राउंड लेयर पे वर्क किया, हमने इसमें डुप्लीकेट नहीं ली, सही है। आप चाहें तो डुप्लीकेट ले सकते हैं। इवन आप यहां से अगर एक न्यू लेयर ले लें, न्यू लेयर लेने के बाद जिस तरह क्लोन स्टाम्प टूल के केस में हमने क्या किया था, यहाँ ऊपर आके सैंपल में ऑल लेयर्स कर लिया था। ऑल लेयर्स क्यों किया था कि हम न्यू लेयर पे रह के पीछे वाली लेयर का सोर्स पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। मींस अगर मैं न्यू लेयर पे हूं तो अब आप बेशक न्यू लेयर पे जितनी मर्जी न्यू लेयर हैं, आप सोर्स पॉइंट इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम इस इमेज पे दोबारा आते हैं और मैं यहां से ले लेता हूं हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। लेट्स सपोज इस बार मैं डिफाइन कर रहा हूं सोर्स पॉइंट ये वाला, ठीक है, और ये डॉट रिमूव करना चाह रहा हूं तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह पूरी इमेज में हम डॉट्स रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को यहां से फास्ट कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लोन स्टाम्प टूल की केस में बताया था कि जैसे आप जब आप सोर्स पॉइंट डिफाइन करते हैं, अब आप अगर कोई डॉट लेट्स सपोज ये डॉट रिमूव, यहाँ पे सोर्स पॉइंट डिफाइन करता हूँ, ये डॉट रिमूव करना चाह रहा हूं। अब जो आप कर्सर आगे की तरफ मूव करेंगे तो पिछला आपका जो प्लस का बटन है वो भी रिमूव होगा, ठीक है। तो इस केस में आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसको अगर अलाइन करना चाहें तो आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट अलाइन के केस में वही क्लोन स्टाम्प टूल वाली बात कि आपका हर बार सोर्स पॉइंट न्यू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये सोर्स पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ, अब मैं अगर इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ तो एक बार इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर इसको करना चाह रहा हूँ लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ से इसको करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अब देखिए मेरा प्लस मूव कर रहा है क्योंकि मैंने अलाइन किया हुआ है। अगर मैं अलाइन से चेक हटा देता हूँ, अब अगर मैं किसी जगह सोर्स पॉइंट डिफाइन करता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से सोर्स को उठा लेता हूँ या फिर यहाँ ऊपर आ जाए, यहाँ से हम सोर्स उठा लेते हैं, ठीक है। और अब इस डॉट को रिमूव करता हूँ, देखिए मेरा वो प्लस का बटन वहीं पे ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, देखिए प्लस का बटन वहीं पे ब्लिंक कर रहा है, मींस कि आपने अलाइन से चेक हटाया हुआ है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है आपने, सही है। ओके, अब ये सारा काम हमने किस पे किया, ट्रांसपेरेंट लेयर पे किया। देखें आपके पास जितना भी काम था वो यहाँ पर हो गया। और अगर बैकग्राउंड लेयर में दिखाऊं तो आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट आ जाएं तो आपके पास दिया गया कौन सा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। अच्छा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल थोड़ा सा इजी है यूज करना। क्यों इसमें इजी है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के केस में क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, मैं ब्रश को बड़ा कर लेता हूँ स्पॉट्स वगैरह रिमूव करने के लिए। लेट्स सपोज अगर मैं किसी और इमेज पे आ जाते हैं, इस इमेज पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इस इमेज पे भी देखें काफी निशान है इस इमेज पे भी, इसके फेस पे, ठीक है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया और हमने न्यू बैकग्राउंड लेयर पे अभी हम, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसकी कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल जे, ठीक है, हम लेयर 1 पे वर्क करते हैं। अब अगर मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से यहाँ पे आके इस डॉट पे आके क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि खुद आगे पीछे से सोर्स उठा के ना उस डॉट को फिल कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर इस केस में आ जाती, मैं ब्रश छोटा कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे एक बार आके क्लिक करता हूँ, देखें इसने खुद बहुत वो डॉट रिमूव कर दिया। इसी तरह अगर ये डॉट है इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, ये वाला इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें जैसे मैंने इसको रिमूव किया, इसने जो सोर्स पॉइंट उठाया ना, ठीक है, उसके गेट देखें हल्का हल्का सी ये इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो बाज केस में ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। बट हम अगर यहाँ से ले लें कौन सा टूल, हीलिंग ब्रश टूल, और यहाँ से सोर्स पॉइंट डिफाइन कर लें, अब अगर आके इस पे क्लिक करता हूँ, देखें आपकी वो स्किन के मैच, बिल्कुल जो स्किन है ना उसी से मैच करके आपको कलर पिक करके दिया उसने, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आके एक बार डिफाइन करता हूँ, सॉरी दूसरा टूल ले लेते हैं हम, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, एक बार क्लिक करते हैं, देखें उसने वो डॉट गायब कर दिया। इसी तरह ये वाला कर लेते हैं, अगर ये आप हेयर करना चाहें ये भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके फेस से जस्ट ड्रैग करें तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत केसेस में ये काफी बेनिफिट, अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, या डॉट तो रिमूव हो गया, अगर मैं ये हेयर रिमूव करना चाहूँ तो हेयर तो रिमूव हो रहा है, बट ये थोड़ा सा हल्का सा एक लाइन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो कुछ केसेस में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इसी तरह इसमें आ जाएं तो ये डॉट रिमूव करने, इस पे क्लिक करें, दिस वन, ठीक है। हम अगर दूसरी इमेज में आए इसमें, तो यहाँ पे इसमें काफी डॉट्स थे। लेट्स सपोज अगर ये वाला रिमूव करना है तो इस पे आके एक बार क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे आए तो हम यहाँ से पहले हम न्यू लेयर पे हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू लेयर, ठीक है, हमने जो पहले वर्क कर चुके हैं इसमें, आप इसको बेशक यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। बैकग्राउंड लेयर ले लें। अब जैसे मैंने न्यू लेयर डिलीट की, देखें वो आपकी सारी पिछली चीजें डिलीट होगी, मीन्स कि जितना भी ये इफेक्ट, अब देखें इसको मैं अगर हाइड करना चाहूँ हाइड कर सकता हूँ।
तो आपको उसके फेस पे पिंपल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये पिछली लेयर थी, इसको आप डिलीट कर दें बेशक, ठीक है। और अगर हम अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेके अब अगर डॉट रिमूव करना चाहें, फॉर एग्जांपल इसको रिमूव करना चाहें, देखिए हम कितनी जल्दी से इसको रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। लेट्स सपोज दिस वन। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अच्छा, इसके बाद आ जाए तो आपके पास एक और टूल है यहाँ पे, कौन सा, पैच टूल। अच्छा, पैच टूल कैसे वर्क करता है? पैच टूल में आप क्या करते हैं कि जितना एरिया आपने पैच करना है या करेक्ट करना है उसको आप उसकी आप सिलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पार्ट की एक सिलेक्शन बना लेता हूं लाइक दिस, ठीक है। अब जो ही सिलेक्शन बनाई तो मैंने अपने कर्सर को क्या करना है, इस सिलेक्शन से मूव करना है आगे यहाँ पे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे मूव किया, आपके पास दो सर्कल आ रहे हैं। जो मेरा दूसरा सर्कल है जिसपे मेरा कर्सर है, उसने क्या किया, वहां से सोर्स उठा के पहले वाले सर्कल पे फिल कर दिया, ठीक है। इट मीन्स कि आप पहले वाले सर्कल पे वो डॉट खत्म हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप लेट्स सपोज इस केस में ये वाला एरिया मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि सोर्स पॉइंट ये वाला डिफाइन करूँ, लेट्स सपोज दिस वन। उस पर आके क्लिक किया, कंट्रोल डी, तो देखिए आपका वो हिस्सा रिमूव हो गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं लाइक दिस और कर्सर को बाहर की तरफ मूव करते हैं और कंट्रोल डी करें, मीन डी सिलेक्ट करें, देखें आपका यहाँ से सोर्स पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर इसको रिमूव करना है लेट्स सपोज, तो आप क्या करें, इसको नीचे की तरफ मूव करें और कंट्रोल डी, अब देखें वो आपका हिस्सा रिमूव हो गया, ठीक है। इसी तरह आप छोटे छोटे सर्कल्स बना के अपनी सिलेक्शन बना के सोर्स पॉइंट को मूव करें, ठीक है, और कंट्रोल डी करें तो वो आपका एरिया रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास बेसिकली पैच टूल, ठीक है। तो आपने इस तरह पैच टूल को यूज करना है फेस पे पिंपल्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप बैकग्राउंड लेयर पे वर्क कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं इसको आप बैकग्राउंड लेयर पे बैक एंड पे सेव करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल जे ले लें डुप्लीकेट, आप लेयर 1 पे वर्क करें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लेयर 1 पे वर्क करें। बैकग्राउंड लेयर अक्सर आपके पास बैक एंड पे एक सोर्स रहता है कि चलें अगर लेयर 1 पे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप बैकग्राउंड लेयर को दोबारा से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केसेस में हम देखेंगे इसको कैसे आपने यूज करना है, बट अभी के केस में आपने जस्ट देखना है कि कैसे आपने हीलिंग ब्रश टूल को यूज करना है, स्पॉट हीलिंग को यूज करना है और पैच टूल को आपने यूज करना है, ठीक है। तो यहां तक थी आपकी आज की क्लास एंड उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। इसका शायद दूसरा पार्ट भी हो बट मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज काफी सारा हमारा कोर्स रहता है, हमने अब थोड़ा सा फास्ट मूव करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारा एडवांस लेवल पे भी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।